लक्स फॉर्मर एम्पायर का प्रिंस था। उसके पास ऐसा ताकत था जिससे वो अकेला ही पूरा आर्मी को निपटा सकता था। उसे डार्क ड्रैगोनाइट के नाम से जाना जाता था। लेकिन हारने के बाद वो जब जागता है तो खुद को जेल की कोठरी में बंद पाता है। एक लड़की उसके पास आती है और लक्स उससे उसका बात सुनने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। लक्स उस लड़की को बताता है कि एक बिल्ली ने एक लड़की की पर्स चुरा लिया था और जब वो उसका पीछा कर रहा था तो गलती से उस हारून में वो एक लड़की के ऊपर गिर गया था और सरप्राइज था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। और उसने सोचा कि इस स्थिति से जल्दी बाहर निकलने के लिए उसे कुछ करना होगा, इसलिए वो लड़की से कहा कि वो बहुत ही सुंदर और क्यूट है। ये सुनकर उस लड़की ने उसे छिचोरे कही, लेकिन लक्स को एहसास होता है कि लड़की को उसका कहानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं और हमें पता है यही लड़की बाद में उसके साथ डेट पर जाने वाली है और जिसने उसे छिचोरा कही वही उसे किसी और लड़की के साथ देखकर जेलस फील करने वाली है, यहाँ तक कि उसे पटाने के लिए मुजरा करने वाली है। अब लड़की उससे पूछती है कि क्या तलवार उसका है, जिस पर लक्स हाँ कहता है। लड़की उसे बताती है कि एक आदमी को दो तलवार रखते हुए देखना बहुत ही रेयर है, खास करके काले रंग की तलवार के साथ। अभी वहाँ पर और भी लड़की आ जाती है और उस लड़की से जानना चाहती है वो यहाँ क्या कर रही है। लड़की कहती है कि वो बस यहाँ पर कैदी को देखने के लिए आई थी। फिर वो नया लड़की लक्स को कहती है कि उसे हेडमिस ने बुलाई है और वे लोग उसे चेन से बांध कर ले जाने लगती है। तभी एक लड़की उससे जानना चाहती है उसे लड़कियों की शाहरुख में कागजा करने की बहुत चुल मची थी, जिस पर लक्स उसे भी वही कहानी सुनाता है। लक्स को एहसास होता है कि वो एक लड़कियों के स्कूल में है। वो हेडमिस से हंगामा करने के लिए माफी मांगता है। हेडमिस उसे माफ कर देती है और उसे पहचान जाती है कि ये पूर्व साम्राज्य की प्रिंस है जो पिछले वार में हार गया था। वो लक्स से पूछती है उसे इस एकेडमी के बारे में पता है। वो उससे कहती है लड़कियों के पास ज्यादा योग्यता होती है मैकास ड्रैगन चलाने के लिए और उनकी मेन काम है लड़कियों को ट्रेनिंग देना। ये सभी इस स्कूल में होती है और वो चाहती है कि वो यहाँ पर काम करे। ये सुनकर लक्स जानना चाहता है वो एक लड़का को ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है। वो कहती है लड़का को मैकास चलाते हुए देखना बहुत ही रेयर है, इसलिए। ये देखकर लड़कियां उस पर चिल्लाने लगती है। तभी एक गोरी लड़की आती है और कहती है वो यहाँ काम करेगा, ये अनएक्सेप्टेबल है। लड़की को देखकर लक्स समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी प्लॉट उसने देखा है। हेडमिस उससे कहती है ये सब वो अब लड़कियों के ऊपर छोड़ दे रही है और वो लड़की उससे फाइट करने का ऑर्डर देती है। सोचती है कि एक लड़का से वो कभी नहीं हार सकती। हेडमिस लड़की को वार्न करती है ये कहकर कि लक्स को अनडिफीटेड कामिना हीरो के नाम से जाना जाता है, लेकिन लड़की सोचती है कि वो एक छिचोरे के अलावा और कुछ नहीं और वो उसे उसकी सही जगह दिखाएगी। लड़की लक्स से कहती है ये फाइट उसका किस्मत को निर्धारित करेगा, अगर वो हार गया तो उसके काम के लिए उसे जेल भेज दिया जाएगा। वो और लड़की उसे कहती है कि सभी को ये खबर दे दे कि न्यू किंगडम की प्रिंसेस ओल्ड प्रिंस से लड़ने वाली है। लक्स उससे जानना चाहता है वो कहना क्या चाहती है। वो कहती है वो न्यू किंगडम की पहली प्रिंसेस है जो कि 5 साल पहले उसका एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दी थी। वो उससे कहती है उसके साथ मिलकर अच्छी लगी और वहाँ से चली जाती है। उसका बहन उससे मिलती है, पूछती है वो उसके स्कूल में क्या कर रहा है। वो इसके लिए माफी मांगता है और उसकी बहन के पीछे जो लड़की खड़ी है उससे पूछता है वो खड़ी क्यों है, जिस पर वो कहती है उसने सुनी कि उसकी दोस्त की भाई बहुत ही छिचोरा है, अगर वो उसके पास बैठेगी तो शायद वो उसकी स्कर्ट को खींच लेगा। उसका बहन उससे पूछती है वो अकेला कैसे उनकी कर्ज को चुकाएगी अगर वो जेल में चला जाए तो, और कहती है उन्हें वार की बात से क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है और उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज है। वो उससे कहती है उसे इसके लिए और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिस पर वो कहता है वो बहुत कोशिश कर रहा है ये करने के लिए। तभी वो लड़की कहती है ये दिख ही रही है कि वो उसका जान लगा दे रहा है लड़कियों को नहाती हुई देखने के लिए। उसका बहन उससे कहती है किसी भी हालत में उसे उस लड़की को हराना होगा। वो बैटल ग्राउंड में आ जाता है और सुनता है सभी उसके लिए चीख रही है। कुछ ड्रैगनाइट मिलकर उस बैटल ग्राउंड के ऊपर एक प्रोटेक्शन सील बनाता है और लड़की भी वहाँ आ जाती है। वो लक्स से पूछते है कि क्या उसे पता है कि इसलिए उसने उसे फाइट के लिए चैलेंज की है, जिस पर वो कहता है कि वो प्रिंसेस है इसलिए। वो लड़की कहती है नहीं, अगर वो जीत जाएगा तो उसे बता देगी। लक्स उसका ड्रैगनाइट को समन करने लगता है और उसका ड्रैगनाइट को देखकर वो लड़की कहती है उसका ड्रैगनाइट उसकी ड्रैगनाइट के सामने टिक नहीं सकता क्योंकि ये एक डिवाइन ड्रैगनाइट है। लक्स की बहन उस लड़की की ड्रैगनाइट को देखकर कहती है इस तरह की ड्रैगनाइट बहुत ही रेयर है, सिर्फ कुछ ताकतवर लोग ही इसे संभाल पाता है। टीचर फाइट शुरू करती है। वो लड़की अपनी गन निकल कर फायर करने लगती है। लक्स आसमान की ओर चला जाता है उसकी बुलेट से बचने के लिए। वो उसकी मैजिकल एबिलिटी को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डायरेक्ट हिट लग जाता है, जिस कारण लक्स की ड्रैगनाइट की तलवार टूट जाता है। लक्स रुक कर उस लड़की से जानना चाहता है अगर ये फाइट एक टाई पर खत्म हो जाए तो क्या वो लोग एक एग्रीमेंट कर सकता है और बाद में जो घटना हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फाइट के बीच में ये सुनकर वो लड़की और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी गन को एक मल्टी कैनन में बदलकर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे उसका काला रंग की तलवार यूज करने के लिए कहती है जो उसने छुपा के रखा है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है कहता है। इसलिए वो उससे कहती है वो उसका बारबारी से मिलने वाला है और उसकी मेटल वेपन उसके तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन वो उन्हें डॉज करता है और तोड़ देता है। वो उसकी पूरी ताकत से कैनन से फायर करती है।
लाक्स की बहन की दोस्त सोचती है लाक्स के लिए रोने की टाइम आ गई है, पर उसका बहन उससे कहती है लाक्स इतना आसानी से नहीं मरेगा। प्रिंसेस सोचती है वो अभी भी जिंदा कैसे है और उसे लगती है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। इससे गुस्सा होकर वो नंगा हो जाती है। सॉरी मेरा मतलब उसकी एक पावरफुल स्पेल को यूज करती है और उसकी एनर्जी रिलीज करने वाली होती है। वो लाक्स से कहती है वो उसकी माफी के लिए भीख मांगे और एक ग्रेविटेशनल अटैक करती है, जिस कारण लाक्स बुरा तरह घायल हो जाता है और इस स्पेल को यूज करने की वजह से वो लड़की बहुत कमजोर हो जाती है। वो उसकी ड्रैगनाइट के ऊपर से कंट्रोल खो देती है। लाक्स उससे कहता है कि वो ड्रैगनाइट से बाहर आ जाए, पर वो लड़की उसका बात नहीं मानती। तभी वो दूर में एक सिटी बजने का आवाज सुनता है और बैरियर गायब हो जाता है। एक एबेस मॉन्स्टर मशीन को खाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। स्टूडेंट्स बताती है उन्हें वापस आ जाना चाहिए। तभी एबेस प्रिंसेस की तरफ फायर करने लगता है और लाक्स फायर के बीच में आकर उसे बचा लेता है। वो एबेस के अटैक को डॉज करने लगता है और लड़कियां डर जाती है। आर्या उन्हें ये कहकर शांत करती है कि उसकी भाई एक अकेला एबेस से कभी नहीं हरेगा। लाक्स ड्रैगन की तरफ चला जाता है और लड़की को याद आती है लाक्स उससे एबेस को मारने के लिए मदद करने के लिए कह रहा था। वो उससे कहता कि वो उस मॉन्स्टर को उसके सामने लाएगा और जब वो उसे सिग्नल देगा तो वो उसकी कैनन से उस मॉन्स्टर पर हमला कर दे। लाक्स उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगता है, पर मॉन्स्टर लाक्स को छोड़कर उस लड़की की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर लाक्स उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और मॉन्स्टर भी लाक्स के ऊपर हमला करता है। लाक्स गिरने लगता है, तभी वो अपना सिग्नल दे देता है, जिस कारण वो लड़की उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी कैनन से फायर कर देती है, मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। लाक्स जमीन पर गिर जाता है और उसका ड्रैगनाइट टूट जाता है। वो लड़की अपनी ड्रैगनाइट से बाहर निकलकर लाक्स के पास आती है। अब कुछ देर बाद वो लड़की नहाती हुई लाक्स के बारे में सोचती है कि पहली बार किसी लड़के ने उसे प्रोटेक्ट किया है और वो लाक्स का नाम लेती है। अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर लाक्स बिस्तर पर एक सपना देखता है जहाँ उसका भाई उससे पूछ रहा है कि वो उसके साथ रहेगा या उसका खुद का कोई प्लान है। वो डर की मारे उठ जाता है और देखता है प्रिंसेस उसका ख्याल रख रही है। वो उससे जानना चाहता है वो यहाँ क्यों आई है, जिस पर वो कहती है उसने उसे बचाया है इसलिए। वो खुद को आडी से मटा कहकर इंट्रोड्यूस करती है और उसे बचाने के लिए वो उसका आभारी है और उससे बात है कि वो एक उदार प्रिंसेस है। वो एक दूसरे की तरफ देखता है और हंसने लगता है। वो उससे कहती है वो उस पर यकीन करती है। वो कहती है कि वो उसे उनकी ड्यूएल की असली कारण बताएगी। वो कहती है उसने उसे नहाती हुई देख लिया था इसलिए। लाक्स इसके लिए माफी मांगता है और कहता है वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए वो उसकी मुंह पर कपड़ा फेंक कर मारती है। जैसे ही वो कपड़े को हटाता है वो कहती है वो उसे एक सीक्रेट दिखाना चाहती है और अपनी प्लॉट के ऊपर एक मार्क दिखाती है। वो उससे कहती है उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताई है, इसलिए वो भी इसके बारे में किसी को ना बताए। वो उसका शॉट का कसम खाता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। वो उससे पूछती है ड्यूएल के दौरान उसने उसका शॉट का यूज क्यों नहीं किया, लेकिन उसे पता नहीं वो इसका जवाब क्या दे। वो उससे कहती है इसकी सजा के तौर पर उसे इस लड़कियों के स्कूल पर रहना होगा। इसके लिए वो उसे थैंक्स कहता है। वो उससे कहती है वो उसे एलेसिया बुलाए, जबकि वो उसकी क्लासमेट है, और चली जाती है। एक लड़की उन दोनों को देख रही होती है और सोचती है ये लाक्स आर्केडिया बंदा कौन है। अगले दिन टीचर लाक्स को बाकी सभी क्लासमेट से मिलाती है और उससे उसके बारे में बताने के लिए कहती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और एलेसिया को देखकर लगती है उसे पसंद करने लगी है। लड़कियां सोचती है वो क्यूट है और शायद बहुत पावरफुल भी है। वो विश करता है वो बस घर जा पाए और एक पिंक हेयर लड़की को देखता है जिसे वो फ्लोपी नाम से जानता है और सोचता है 7 साल हो गया है उससे मिले, और टीचर से कहता है ये उसका बचपन की दोस्त है, इसलिए टीचर उसे उसके पास बैठने देता है। और एलेसिया जेलस फील करती है। वो फ्लोपी से पूछता है क्या उसने उसकी टेक्स्ट बुक लाई है। वो उससे कहती है वो उसे फी बुलाए। बाकी क्लास की सभी सोचने लगती है वो दोनों उनके नाम के लिए बहुत ही क्यूट है और वो उसे उसकी टेक्स्ट बुक दे देती है। उसे लू कहकर पुकारती है। इसी बात पर हमें एक डायनेमिक सीन का याद आता है जो आगे होने वाला है। एलेसिया जेलस की मारे पागल होने लगती है। बाद में लड़कियां पूछती है कि क्या वो उनकी सील तोड़ने में मदद कर सकता है। यहाँ तक कि एक लड़की उसका उंगली से भी सील तोड़वाने के लिए तैयार है। इसलिए एक लड़की एक पेपर पर सभी की नाम लिखने का फैसला करती है जिससे सभी को एक एक करके मौका मिले। एलेसिया उसके पास आती है और उससे कहती है उसकी भी एक रिक्वेस्ट है। वो उससे कहती है कि अब से वो चाहती है वो उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनल असिस्टेंट बने। ये चीज वो कम से कम कर तो सकता ही है, जबकि उसने उसकी प्लॉट देखा है। ही आ जाती है और एलेसिया से कहती है वो उसे अनकंफर्टेबल कर रही है। वो लड़ने लगती है और एलेसिया उसे एक डोनट देती है वापस जाने के लिए। वो इसे खाती है और उसे कहती है कि वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए उसे वापस जाना चाहिए। अभी वो घूरने वाली ब्लू हेयर लड़की आ जाती है और एलेसिया से कहती है कि हेडमिस ने उससे कही है लाक्स की ख्याल रखने के लिए। लाक्स मैसिव प्लॉट के बीच में से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ वहाँ से चला आता है। वो उसे थैंक्स कहता है उस जगह से बाहर लाने के लिए और उससे पूछता है उसने ऐसा क्यों की। वो उससे पूछती है कि क्या उसने ब्लैक हीरो ड्रैगनाइट के बारे में सुना है जो अकेला पूरा एम्पायर को तबाह कर सकता है। वो उससे कहती है किसी को उसके बारे में नहीं पता है कि वो कौन है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है वो उसे ढूंढे। वो उसे कमांड दे रही है क्योंकि उसके साथ उसकी कुछ पर्सनल बिजनेस है। उसे उसका भाई के बारे में याद आता है जो उससे कह रहा है कि आर्मी ने उसका बचपन के दोस्त को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया है। वो उसका भाई से कह रहा है कि वो इंसानों को मारना नहीं चाहता है। वो अगले दिन जागता है और सोचता है ये सपना क्या था। वो कुछ नरम रसीली चीज को पकड़ता है और सोचता है ये क्या है। हालांकि उसे एहसास होता है कि ये रसीली वाटरमेलन है और वहाँ से भाग जाता है। वो फिर से जानना चाहता है वो यहाँ क्या कर रही है और वो उससे कहती है कि ये उसकी रूम है, इसलिए वो एक साथ सोई थी क्योंकि कहीं
और वो जा नहीं सकती थी। वो उससे कहता है वो खुद को ढाक ले क्योंकि वो सब कुछ देख पा रहा है। तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है। बाद में एरिया उसके भाई से कहती है कि वो हैरान है कि वो कैसे इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आ गया है और फिर से वो सभी लड़कियों की प्लॉट दबाना शुरू कर दिया है। वो उससे कहता है ऐसा कुछ नहीं है और उससे कहता है कि हेडमिस ने उसे फी के साथ रहने के लिए कही थी क्योंकि यहाँ कोई और जगह खाली नहीं है, और ये भी कि वो उसके साथ उसकी बहन पर भी यकीन करती है। एरिया उसे केयरफुल रहने के लिए वार्न करती है क्योंकि उसके बारे में चारों ओर बातचीत शुरू हो गया है। वो जाने लगती है और वो उससे पूछता है वो इतना जल्दी क्यों जा रही है। वो उससे कहती है कि अगर वो ज्यादा देर तक उसके साथ रहे तो वो उसे छोड़कर जा नहीं पाएगी। वो उससे कहती है ये एक जोक है और चली जाती है। वो एक गैराज के अंदर आता है और कहता है वो यहाँ एक चीज के लिए आया है। वो देखता है एलेसिया नीचे सोई हुई है और उससे पूछता है इस शॉप का मैनेजर कौन है। वो उससे कहती है कि वही मैनेजर है और उसे उसका ठीक हुआ ड्रग नाइट दिखाता है। वो उससे पूछता है वो इतना अच्छा काम कैसे कर पाई है और वो उससे कहती है कि उसने ऐसा इसलिए की ताकि वो स्कूल नाइट पर ज्वाइन कर पाए। वो कहती है उसने देखी है उसका स्ट्रेंथ को और उसका स्ट्रेंथ उधार लेना चाहती है उनके राज्य के लिए। वो शॉट को ले लेता है और उससे कहता है वो जो होगा वो करने की कोशिश करेगा। वो उससे कहती है वो खुश है कि वो नाइट स्क्वाड ज्वाइन करेगा, लेकिन उसकी और एक रिक्वेस्ट है उससे। वो एक दूसरे के हाथ पकड़कर दिन बिताता है आसपास घूमते हुए और वो उससे कहती है उन्हें एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले आती है और वो सोचता है ये जगह बहुत ही एक्सपेंसिव है। वो उससे कहती है वो एक प्रिंसेस है इसलिए वो उसे यहाँ पर खाना खिला ही सकती है, लेकिन उसे एहसास होती है वो पार्स लाना भूल गई है। फिर भी उनके पास खाना होता है। वो माफी मांगती है क्योंकि वही अकेली है जो उसे खाना खिलाना चाहती थी। वो उसका लंबा काला चीज को खाती है और सोचती है ये बहुत ही स्वादिष्ट है और ब्लास्ट करने लगती है और इसे उसकी छाती के बीच में महसूस करना चाहती है। मेरा मतलब वो उसकी गर्म व्हाइट क्रीम को उसकी छाती के बीच में महसूस करना चाहती है। मेरा मतलब ब्रो तो समझ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वो टावर के ऊपर जाता है और एलेसिया कहती है उसे ये व्यू अच्छी लग रही है और लाक्स उससे कहता है जब वो छोटा था तब इस जगह को साफ करने आता था और वो सोचती है ये कितना बेकार प्रिंस है। लाक्स उससे कहता है वो इस बात से इम्प्रेस है कि कैसे वो एक प्रिंसेस होकर भी उस मशीन को ठीक करने में कामयाब है। वो आगे चला जाती है और उससे पूछती है वो क्या सोचता है कि प्रिंसेस की तरह बर्ताव करने की क्या मतलब है। वो उससे ये कहती है कि 5 साल पहले उसे एक वार होस्टेज के हिसाब से पकड़ ली गई थी किंग के विरोध में यूज करने के लिए जो उसकी पिता है। वो उससे कहती है जो ब्रांड मार्क उसकी पेट के नीचे है वो उन लोगों के लिए है जो उसे उनकी प्रॉपर्टी की तरह बनाना चाहता था और वो चाहती थी कि उसकी पिता उसे आकर बचाए बजाय उनकी देश को। वो उससे कहती है वो मर नहीं सकती थी इसलिए उसे अपने अंदर की हर चीज को छोड़नी पड़ी उस एम्पायर के साथ जिसने उसे छोड़ दिया। वो खुद को प्रिंसेस की तरह नहीं सोचती थी, लेकिन उसके पिता की मरने के बाद वही उस गद्दी की एकमात्र वारिस थी। रात को वो सोचता है उसने अभी तक एक प्रिंस के हिसाब से कुछ नहीं किया है। उसे याद है कि वो सोच रहा था कि उसका भाई ने उन सभी को क्यों मार दिया। उसे याद है कि उसका भाई उसके ऊपर बहुत भयानक तरीका से हंस रहा था। ये कह रहा था कि वो यूजफुल है उन मॉन्स्टर को एबेस से समन करने के लिए क्योंकि उन्हें सिटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। वो उससे कहता है कि अगर उसने सभी को नहीं मारा होता तो ये उसे मार देता। उसका भाई उससे पूछता है कि उसे कुछ समझ आ रहा है। लाक्स जाग जाता है और सोचता है वो सो कैसे गया। अचानक अलार्म बजने लगता है और टीचर सभी को बताती है कि एक एबेस की द्वार खुल गया है और सिक्योरिटी फोर्स उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो ये सिक्योरिटी की लास्ट लाइन है और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। से उसे बताती है कि वो जा रही है क्योंकि फोर्स में कम लोग हैं। वो उसे चिंता ना करने के लिए कहती है क्योंकि वो स्ट्रांग है और आगे बढ़ जाती है। हैरी उससे पूछती है क्या कुछ गड़बड़ है और लाक्स को एहसास होता है कि हाल ही में एबेस की द्वार बढ़ने लगा है, लेकिन उसे पता नहीं क्यों। एलिसिया जायंट स्लिम पर वार करने के लिए तैयार हो जाती है पर एक सिटी बजने की आवाज सुनती है। स्लिम ब्लास्ट हो जाता है और फिर एक सिटी की आवाज सुनती है और लाक्स से कहती है स्लिम ब्लास्ट हो रहा है और कोई स्लिम को अंदर से टूटने के लिए कह रहा है। 100 से भी ज्यादा एबेस बाहर आ जाता है और उनमें से एक आदमी बाहर आता है। वो एलिसिया से कहता है कि वो पिछले किंगडम की एक कमांडर है और एलिसिया उससे कहती है ये विश्वासघात है। वो उससे कहता है कि ये उनका जन्मभूमि है और फिर से उसका सिटी बजाता है। एबेस चारों ओर घूमना शुरू कर देता है, लेकिन एलिसिया उन्हें उसके लेजर कैनन से रोकने की कोशिश करती है और एक उस पर वार कर देता है। जब वो उस पर वार करने लगती है और गिरने लगती है, उनमें से एक ड्रैग नाइट वापस आ जाता है। उनसे कहता है कि वो मुसीबत में है। लाक्स उसका बहन से कहता है उसे जाना पड़ेगा एलिसिया की मदद करने के लिए, लेकिन उसका बहन उससे कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है उसका टूटा हुआ मशीन के साथ, खास कर उसका शॉर्ट को यूज किए बिना। वो उसे चिंता करने से मना करता है और फैसला करता है आगे जाएगा। एलिसिया अभी भी ड्रैगन के साथ फाइट कर रही होती है उसकी ग्रेविटी वेपन के साथ। वो उसकी टीममेट से पूछती है क्या बाकी सभी सेफ है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो और फाइट करने की कंडीशन पर नहीं है। एलिसिया कहती है उसे लीडर के साथ लड़ने के लिए जाना पड़ेगी उसका एबेस कंट्रोल की पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो आदमी फिर से सिटी बजाता है और उनमें से 3 एबेस एलिसिया पर फायर करने लगता है और जैसे ही वो उनमें से बचने की कोशिश करती हुई बचती है, उनकी लीडर पीछे से बाहर कर देता है और वो और भी पूरा एम्पायर के आर्मी को देखता है। लाक्स एलिसिया से रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे कहती है कोई बात नहीं, क्योंकि आखिरकार एक प्रिंसेस के हिसाब से वो कुछ नहीं कर पाई। वो उससे कहती है ये मुश्किल है, लेकिन वो वास्तव में एक बनना
चाहती थी और खुद को साबित करना चाहती थी। लीडर कहता है उसे ये दुखी कहानी सुनाए और उसकी शर्ट को फाड़ देता है, उससे ये कहते हुए कि वही है जिसने उस पर ये मार्क बनाया था। और वो उसे याद आ जाती है। वो उसकी शर्ट को उसके तरफ फेंक देती है और जैसे ही वो उसे खत्म करने जाता है, लाक्स उसे बचाने के लिए आ जाता है। लाक्स उससे कहता है कि वो भी कुछ हासिल नहीं कर पाया है। तो एक प्रिंस के हिसाब से उसने सभी को बचाने की कोशिश किया था, लेकिन वो फेल हो गया, इसलिए उसने उसके जीवन को समर्पित कर दिया सभी को बचाने के लिए। उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन वो उसकी मैजिक एबिलिटी को एक्टिव करता है और उसका मशीन को छोड़ देता है। वो उसका काला शॉट को बाहर निकालता है। और ब्लैक आर्मर से कवर हो जाता है और उन्हें एहसास होता है कि उसके पास ब्लैक डिवाइन एलिमेंट है। एरिया देखती है उसकी भाई ने इसे छोड़ दिया है और उस लड़की को एहसास होती है कि यही ब्लैक हीरो है। लाक्स उसके आर्मर के साथ एबेस के पास जाता है और उन्हें खत्म करने लगता है। जो भी उसके सामने आता है वो एक एक करके सभी को ब्लास्ट कर देता है और उसका बहन को याद आती है वही ड्रैग नाइट है जो अकेला ही हजारों ड्रैग नाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगले दिन लाक्स स्कूल जाता है और देखता है सभी लड़कियां उसे बधाई दे रही हैं उसकी जबरदस्त जीत के लिए। एरिया उससे ये कहती है सभी लड़कियां उसके लिए एक सरप्राइज तैयार की है और वो आशा करती है कि ये एक प्रिंस का स्टेटस के साथ फिट होगा। एलेसिया आती है और उसे थैंक्स कहने की कोशिश करती है, लेकिन बात को घुमाती है क्योंकि उसका गरम लिक्विड अभी तक उसके सीने पर नहीं गिरा है। उसकी दोस्त आ जाती है और कहती है कि एलिसिया इसका मतलब उसे थैंक्स कहने की कोशिश कर रही है। उसका लंबा काला सांप जो कि पैंट के अंदर लटक रहा है उसे उल्टी करा के ये आती है और उसे बधाई देती है और एलिसिया उसे भूखी लड़की कहकर पुकारती है। लाक्स की खाना उसका खाने से पहले ही खा जाने के लिए हेड मिस एक पार्टी आयोजित करती है और सभी खाने का मजा लेती है, खास करके उसका बहन उसका खाना खाती है क्योंकि हमें एक सीसकुन प्लॉट डेवलपमेंट चाहिए। हालांकि कुछ लड़कियां सोचती है कि वो सभी उसके आसपास बहुत आराम से रह रही है। नीली हेयर वाली लड़की ये देखती है हेड मिस उससे कह रही है कि उसके लिए उसकी और एक रिक्वेस्ट है और उससे ये कहती है वो एक कंपटीशन करवाना चाहती है। जो कोई भी इस पेपर को उससे छीन पाएगा वो लाक्स को एक हफ्ते तक यूज कर सकती है। वो लाक्स से कहती है अगर वो छुप जाता है और 1 घंटे तक इस पेपर को पकड़ कर रख सकता है तो वो किसी का नहीं होगा। गुलाम गरीब लाक्स उसकी जिंदगी के लिए भागना शुरू कर देता है। पूरा कैंपस के अंदर लड़कियां इधर उधर भागती रहती है उसे ढूंढने के लिए और वो एलेसिया की गैराज में छुप जाता है। एलेसिया उससे कहती है वो यहाँ छुप सकता है जब तक टाइम खत्म नहीं हो जाता, लेकिन वो उससे ब्लैक हीरो के बारे में जानना चाहती है कि जिसने भी उसे देखा है उसने इसे छुपा के क्यों रखा है, क्योंकि उसका डिवाइन एलिमेंट एबिलिटी को जानने से उसकी रिसर्च आगे बढ़ेगी। लाक्स एक्सप्लेन करता है कि उसका रिलोड ऑन फायर टाइम को दबा सकता है और इसे एक साथ छोड़ सकता है, लेकिन एलेसिया उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो किताब की सबसे पुरानी चाल में फंस गया है। लाक्स उससे कहता है कि वो उसे ये फॉर्म दे देगा अगर वो उसे नीचे उतार दे तो। वो जैसे ही उसे नीचे उतार देती है वो भाग जाता है। लाक्स कैंपस की साइड में छुप जाता है और फिर पीछे से उसके पास आ जाती है। उसकी बहन ने उससे वादा की है कि अगर वो उसे पकड़ लेती है तो वो उसे केक देगी, इसलिए फिर उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है उसे पकड़ कर रखने के लिए। वो गुप्त रूप से कराटे में ब्लैक बेल्ट है। वो उसकी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है लाक्स को दिमाग से पैदल करने के लिए और रेड पेपर गिर जाता है। पेपर को उठाने के लिए वो उसे छोड़ देती है, लेकिन लाक्स इसे उठा लेता है और उसे कुछ केक देने का वादा करते हुए भाग जाता है। आखिर की बचे हुए 10 मिनट वो लाइब्रेरी में छुप जाता है और वो बॉक्स के पीछे छुपने का प्लान बनाता है जब तक कि टाइम खत्म ना हो जाता है। एक ग्रुप लड़की अंदर आती है और वो नील बाल वाली लड़की क्रोसिफर उनके साथ होती है। उसे यह एहसास होता है कि वो फंसने में कामयाब हो गया है। लड़कियों के चेंजिंग रूम में सबसे खूबसूरत सीन शुरू होने जा रहा है। लड़कियां सोचती है कि उन्हें लाक्स की हाथापाई करने या उन पर ताकजा करने की कोशिश करने से सावधान रहना चाहिए, जबकि वो एलेसिया के ऊपर बाथ हाउस में गिर गया था। उसका रेपुटेशन कितना खराब है इस बात के लिए वो बुरा फील करता है, मानो कि उसने किसी बुजुर्ग अंकल को मारते हुए देख लिया है। एक लड़की क्रोसिफर से किताब लाने को कहती है। जब वो किताब देखने लगती है तब वो नोटिस करती है लाक्स वहाँ बैठा हुआ है उसकी तरफ देख रहा है। लाक्स की जिंदगी अभी के अभी खत्म होने वाला है और लड़कियां जानना चाहती है वो देर क्यों कर रही है। क्रोसिफर उनसे कहती है वो उनके पास आ जाएगी जब उसे किताब मिल जाएगी। उनकी जाने के बाद क्रोसिफर लाक्स से कहती है कि इसकी नतीजा क्लियर है। वो उससे कहती है और छुपने की जरूरत नहीं है, जबकि 1 घंटा बीत गया है कुछ ही मिनट पहले, और उससे कहती है वो पेपर को पकड़ सकती है उसे बचाने के लिए। लाक्स शॉक होता है कि अभी अभी 1 घंटे की रिंग क्यों बजा, लेकिन क्रोसिफर खुलासा करती है कि सभी उसकी प्लान का पार्ट है और अब से 1 हफ्ते तक जो कुछ भी वो चाहती है वो करने के लिए वो तैयार हो जाए। उसे धोखा देने के लिए उससे बस घड़ी की सुई को हिलानी थी। क्रोसिफर उसे ये कहती हुई झुक जाती है कि वो चाहती है अगली पूरी हफ्ता वो उसके पीछे से मसाज करे। Yes! 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 लाक्स को एहसास होता है कि ये डॉगी स्टाइल की बात कर रही है और सोचता है क्या वो उसकी सही माइंड पर है। रात को एरिया उसे वार्न करती है इतना ज्यादा अटेंशन लेने के लिए और वो एक सीक्रेट रूम के अंदर जाता है जहाँ हेडमिस वेट कर रही थी। वो उसे एबेस समन करने की सिटी दिखाती है और ये खुलासा करती है ये शायद रूइंस के अंदर जाने की चाबी है जो पिछले 100 साल से लॉक है। वो अगले हफ्ते इस पर हमला करने वाली है और वो चाहती है कि लाक्स उसके लिए इसे खोलने की कोशिश करे। लाक्स उसका काम समझ जाता है। रात के कुछ देर बाद एरिया उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है और क्रूसिफर की मैसेज करते टाइम प्रोटेक्शन यूज करने के लिए कहती है।
सॉरी मेरा मतलब अगले हफ्ते क्रूसिफर के साथ डेट पर सावधान रहने के लिए वार्न करती है, क्योंकि शायद वो कुछ छुपा रही है। अगले सुबह क्रूसिफर उससे उसकी इच्छा के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। उसे शहर पर आने के लिए मजबूर की गई राजनीतिक एक जबरदस्ती शादी के कारण, लेकिन वो खुद की आजादी को खो दे इससे पहले वो उसकी पर्सनल गोल को फील करना चाहती है। इसलिए वो लाक्स का इस्तेमाल उसके होने वाले हस्बैंड को धोखा देने के लिए करेगी, ताकि वो सोचे कि उसके एक बॉयफ्रेंड है। वो उसे करीब आने के लिए कहती है और उसके कान की करीब जाती है। जो लड़की उन्हें देख रही थी वो चीखने लगती है। क्रूसिफर उसे वार्न करती है कि वो सभी को बता देगी लाइब्रेरी में हुई घटना के बारे में, अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो, और गरीब एलेसिया फिर से बर्बाद होने वाली है। अब रात को क्रूसिफर लाक्स को अकेले में ट्यूशन देती है, लेकिन एलेसिया उनके टाइम को बर्बाद करने के लिए जबरदस्ती आ जाती है और लाक्स के ऊपर सो जाती है, और एलेसिया फिर से जलस फील करती है। क्रूसिफर के साथ एलेसिया की काम अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो क्रूसिफर से कहती है वो पहले ही लाक्स के हाथ पकड़ चुकी है। सभी चौंक जाती है। ये क्या है? वो क्रूसिफर से कहती है ये स्पष्ट है कि वो चुप है ये जाने के बाद कि उनकी रिलेशनशिप कितना आगे बढ़ चुकी है। क्रूसिफर को यकीन नहीं होती है कि इस तरह से प्यार होती है, और सोचती है क्या हाथ पकड़ना इतना सीरियस है। लेकिन एलेसिया के दोस्त खुलासा करती है उसे प्यार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लाक्स एलेसिया से पूछता है किस क्या है उसे पता है। वो शर्माने लगती है और कहती है ये असल में क्या है उसे पता है। वो उससे कहती है वो ये उनकी शादी के बाद करेगी, और ये बहुत ही जरूरी है उनके बच्चा पैदा होने के लिए। फिर ये खुलासा करने की कोशिश करती है कि उसने लाक्स को किस की है, लेकिन कोई उन्हें नहीं सुनती है। क्रूसिफर लाक्स को रेस्ट करने के लिए कहती है जिससे वे अगले दिन उनकी डेट पर जा सके, और एलेसिया गुस्से से बर्बाद हो जाती है। अगले दिन सुबह क्रूसिफर उसकी क्यूट ड्रेस को पहनती है लाक्स को इम्प्रेस करने के लिए, और कैंपस की चारों ओर घूमती है सभी की अटेंशन पाने के लिए। ये बहुत ही जरूरत है सभी को यकीन दिलाने के लिए कि ये सच है। और हमारी दो एजेंट जो उन पर नजर रख रही है, वो सबसे पहले कपड़ों के लिए शॉपिंग करने जाता है, लेकिन लाक्स इससे पहले इतना एक्सपेंसिव स्टोर पर नहीं आया है, यहाँ तक एक प्रिंस होकर भी। क्रूसिफर उससे कहती है वो भी नहीं आई है क्योंकि वो बाकी अमीरों की तरह नहीं है। ये नोटिस करती है लाक्स ने प्लॉट प्रोटेक्शन उतारा है, और एलेसिया सोचती है उसका लंबा काला एक्सकेलिबर की साइज कितना होगा। वो स्टोर से बाहर आती है और क्रूसिफर एक सूट की ऑर्डर देती है जिससे लाक्स को सही से प्रिंस लगे। वो डिनर को एंजॉय करने के लिए शहर के अंदर जाता है, और जैसे ही सूरज डूबने पर वो एक साथ चलता रहता है। लाक्स सोचता है वो इस तरह से उसके तरफ क्यों देख रही है। क्रूसिफर उससे कहती है वो साइड से हैंडसम दिख रहा है, लेकिन लाक्स उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या रेस्टोरेंट करीब में है। वो उससे कहती है कि वो उसका चेहरे पर इतना ध्यान दे रही थी कि बता नहीं सकती। लाक्स उसकी तरफ देखता है और सोचता है वो क्या सोच रही है, पर एक सीटी बजने का आवाज सुनता है। ऊपर से दो मशीन उन पर हमला करता है, और लाक्स क्रूसिफर को बचा लेता है। चोर आ जाता है और उनसे कहता है कि अगर वो कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करता है तो उसके दोस्त उन्हें ब्लास्ट कर देगा। लाक्स सोचता है क्या वो उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो एक रॉयल फैमिली से है। पर क्रूसिफर उससे कहती है कि वो उसकी मशीन ड्रैगन को समन कर सकती है अगर वो उनके ध्यान भटकाए तो। लाक्स उसकी शॉट निकालता है और उनके सामने चोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन पर फायर होने लगता है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन क्रूसिफर उसकी पावर से एक शील्ड बनाकर लाक्स को खत्म होने से बचा लेती है। मेकास उनकी पोजीशन ले लेता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन क्रूसिफर उसकी वाइस ब्लड एबिलिटी यूज करती है फ्यूचर को देखने के लिए, और एक ही झटके में उन्हें खत्म कर देती है। एलेसिया और पी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाती है, और लाक्स जानना चाहता है वो हेलोविन की तरह ड्रेस क्यों पहनी है। वो उससे कहती है ये उनकी प्लान का हिस्सा है ताकि वो छुपके से इस बेस पर घूमकर उसे बचा ले। लेकिन फिर देखती है कि एक आदमी निकलने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मिस्टोस लड़की एक गली के अंदर से निकलती है और उस आदमी को वहीं पर खत्म कर देती है। वो क्रूसिफर से कहती है उससे मिले बहुत समय हो गई है। क्रूसिफर को याद आती है ये अल्टीजाड है। भाई मैं कह रहा था कि ये नाम है है, हम इसे आपसे बटलर कह के पुकारेंगे। सभी भूखा लड़की उनके साथ डिनर करने के लिए चली आती है, और लाक्स जानना चाहता है एलेसिया और फी उनके साथ क्यों आई है। क्रूसिफर लाक्स को उसकी बॉयफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराती है, और बटलर उससे जानना चाहती है ये बच्चा किसका खो गया है। एलेसिया ये कहती है वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रही है। लाक्स एलेसिया को बताने की कोशिश करता है कि वो चुप रहे बस अभी के लिए। एक आदमी पीछे से आता है, पूछता है कि किस लिए वो इसका मजाक उड़ा रहा है। वो बटलर से कहता है कि वो उसका खूबसूरत होने वाली बीवी को देखने के लिए और इंतजार नहीं कर पा रहा है। वो क्रूसिफर के चेहरे को पकड़ लेता है और इसकी तारीफ करता है। वो उसके हाथ पकड़ लेता है और खुद को ब्लेजार्टी कहकर इंट्रोड्यूस करता है। वो 4 ग्रेट फैमिली में से एक का हेड है जो क्रूसिफर से शादी करेगा, लेकिन वो उससे कहती है कि वो पहले से किसी और की प्यार में है। वो आदमी हंसने लगता है और कहता है ये लड़का उसकी तुलना में एक लड़की जैसा है। क्रूसिफर उससे कहती है वो सही से बात करे, उसे उसकी वाइफ कहना बंद करे। वो आदमी फैसला करता है क्रूसिफर से कौन शादी करेगा। इस बात के लिए वो लाक्स को एक ड्यूएल के लिए चैलेंज करेगा। वो लाक्स से पूछता है इस बारे में वो क्या सोचता है। क्रूसिफर कहती है ये ड्यूएल 2 वर्सेस 2 करे और उनके साथ लड़ने के लिए बटलर के साथ वो टीम अप करे। वो आदमी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ड्यूएल ग्राउंड में मिलेगा। लाक्स गारंटी देता है कि वो उसे उसकी पावर दिखाएगा। उस रात उस आदमी को रूइंस पर घुसने के सीक्रेट पता चलता है, और ये सीक्रेट किसी और से नहीं लाक्स के भाई से उसे पता चलता है। अगले सुबह क्रूसिफर लाक्स के पास आती है और ड्यूएल के लिए मान जाने के लिए उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। वो जानना चाहती है कि वो उस सिचुएशन में भी कैसे ठीक रहा है जबकि वो उसकी रियल बॉयफ्रेंड नहीं है। एलेसिया सुन लेती है और आखिरकार वो सिचुएशन के बारे में समझ जाती है। वो इस बात के लिए खुश है कि लाक्स का दिल सिर्फ एलेक्सिया के लिए धड़कता है। लाक्स समझ
जाता है इसकी चूतियापा से बाहर निकलने की कोई तरीका नहीं है। वो उससे कहती है वो अभी जाएगी और उसकी ड्रैग नाइट पर और ज्यादा बार करने की तरीका डाल देगी, जैसे कि एक बहुत बड़ा ड्रिल जिससे वो खुद की छत पर उससे ड्रिल डलवा सके। क्रोसिपर लक्स को गुड बाय कहती है और एलेक्सिया अभी भी लक्स की लंबा काला ड्रिल के बारे में सोच रही है। बाद में लक्स कैंपस में घूमता है और ट्रिफोर्ड आती है और उसे वहाँ से खींचकर उसके साथ ले जाने की कोशिश करती है। वो उसे एक मिस्टीरियस रूम में ले आती है। お帰りなさいませご主人様 वो उससे कहती है वो पूरा दिन उसका ख्याल रखेगी और ये आमतौर पर एलेक्सिया की ही आइडिया है उसे इम्प्रेस करने के लिए। उसकी सीक्रेट रिवील होने पर वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन ट्रॉफिट ये बताना शुरू करती है कि वो उसके लिए नौकरानी की तरह कपड़ा पहनेगी उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए। एलेक्सिया यकीन करती है कि इस तरह की चीज उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और लक्स उसे उसकी काइंडनेस के लिए थैंक्स कहता है। वो उसे ये कहना शुरू करती है कि वो कुछ अश्लील चीज भी कर सकती है अगर वो चाहे तो। आखिरकार ट्रिफोर्ड उसे यह समझाती है कि नौकरानी इस तरह की सभी चीज करती है। ट्रिफोर्ड सच में एक गिगाचैट वुमेन है। इसी बीच एक मीटिंग होता है और इस बारे में बात होता है कि रैंगारॉक उन पर है। गुरुम फैमिली ठीक करता है कि वो रूइंस पर घुसने की जिम्मेदारी लेगा और वेपन को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। उसी वक्त हेडमिस अगले दिन की मिशन के बारे में बातचीत करने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग करती है और ये खुलासा करती है कि रूइंस पर घुसने के लिए वो सिटी का इस्तेमाल करेगी। वो लक्स को रूइंस की चाबी देने वाली है और एलेक्सिया ये कहना शुरू करती है कि उसने एक लंबा ड्रिल उसकी मशीन पर लगा दी है। ये लड़की सच में ड्रिल की खुदाई लेना चाहती है। लक्स उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है और सोचता है क्रोसिपर इस कमरे में क्यों है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो उससे पूछता है वो वहाँ क्यों गई थी, जबकि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। लेकिन वो उससे कहती है उसे एक स्पेशल मेंबर की तरह ट्रीट करना बंद करे, जबकि उसने वहाँ जाने के लिए परमिशन ली थी। वो उसे गुड बाय कहती है और चली जाती है। कुछ देर बाद लक्स बात में टाइम बिताता है और सोचता है क्रोसिपर किसके पीछे है। लेकिन बड़ा खूबसूरत प्लॉट कैनन जितना तारीफ करो उतना कम है। वो चीज उसके लिए वेट कर रही थी। वो उस चीज को देखता है जो उसे छूने के लिए पुकार रही है। जाहिर तौर पर इसके पीछे जीनियस हेडमिस के हाथ है और लक्स वहाँ से जाने लगता है इससे पहले कि वो खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दे। ये कहती है वो सिर्फ उस लड़के के साथ नहा रही है जिसे वो पसंद करती है। वो एक साथ बहुत दिनों तक नहीं नहाई है और लक्स सोचता है कि फी ने बहुत बड़ा प्लॉट कैनन बना ली है जो लक्स के लिए बहुत ही बड़ा है और वो पूरा कोशिश करता है उसकी बातों पर फोकस रहने के लिए, लेकिन फिर सो जाती है और वो डूबने के लिए तैयार हो जाती है। लक्स उसे पकड़ लेता है और जगाने की कोशिश करता है। किसी चीज को पकड़ कर दबाता है। We must stay focused, brothers. We must stay focused. वो जाग जाती है और वो जानना चाहता है कुछ हुआ है, लेकिन वो फिर से सो जाती है। लक्स नोटिस करता है कि उसकी पीठ पर एक मार्क था, लेकिन वो नोटिस करता है ये कब से गायब है। वो उसे जानना चाहता है ये कैसे हुआ है, लेकिन फिर उसे कहने लगती है वो उसे यकीन दिलाए कि अगले दिन वो सेफ रहेगा। वो प्रॉमिस करता है वो सेफ रहेगा, हालांकि वो गिरने लगता है उसकी बॉडी की गर्मी और कुछ चिपचिपा खून निकलने की वजह से। अगले दिन टीचर उनकी मिशन की हेड से मिलाती है। ये बारसाराइट के अलावा और कोई नहीं है और एलेक्सिया पूछती है इन सभी का मतलब क्या है। वो उससे कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उनकी मदद करने आया है, स्पेशली जबकि उसका फ्यूचर वाइफ उनमें से है। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसे पर्सनली प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो आगे बढ़ता है और रूइंस के पास आ जाता है। उनके जाने से पहले क्रोसिपर आगे बढ़ती है रूइन पर घुसने के लिए और लक्स सोचता है वो किस लिए इतना जल्दबाजी कर रही है। एक बड़ा एबेस फॉग के अंदर से बाहर आता है और ये कोई आम एबेस नहीं है। ये अकेला ही एक शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एलेक्सिया की दोस्त की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन लक्स उसे उसकी शॉट से रोक लेता है। हालांकि यहाँ तक उसकी शॉट भी टूटने लगता है, इसलिए एलेक्सिया उस पर एक बार करके उसे मरने से बचा लेती है। ड्रैगन उस जगह की चारों ओर घूमने लगता है, जबकि बाकी एबेस उनमें से एक नाइट के ऊपर हमला कर देता है। क्रोसिपर उसकी वाइस ब्लड यूज करती है उसे उस जगह पर ही रोकने के लिए। बार्जराइट उसकी मौका देखता है और उसका डिवाइन डायमंड यूज करता है और एबेस को पीछे की तरफ फेंक देता है। वो लक्स से एक चैलेंज करता है ये देखने के लिए कि कौन पहले एबेस को हरा पाता है। क्रोसिपर उनकी झगड़े के बीच में आ जाती है और उनसे मिशन कंप्लीट करने पर ध्यान देने को कहती है। वो उसे एक जगह पर रखने के लिए वाइस ब्लड यूज करती है, लेकिन अभी एबेस के मूवमेंट को पकड़ना नामुमकिन है और वो उस पर फायर करने लगती है, लेकिन एक भी बुलेट उस पर नहीं लगता है। एबेस एक आग की गोला छोड़ता है जो तेजी से क्रोसिपर की तरफ आ रहा है, लेकिन लक्स उसे लास्ट मूवमेंट पर बचा लेता है। बाकी सभी आर्मी उनकी गन चलाना शुरू कर देता है एबेस के साथ लड़ने के लिए, लेकिन उनके सभी की बुलेट मिस हो जाता है। बार्जराइट उसका कुल्हाड़ी को फेंकता है और वहीं अकेला जो एबेस को काट पाता है। ये क्रोसिपर को हैरान कर देता है क्योंकि ये पहली बार है जब उसकी वाइस ब्लड मिस हुई है। हालांकि वो एबेस एक सफेद रोशनी में चमकने लगता है, शायद ये खुद को ब्लास्ट कर रहा है। ये विस्फोट वहाँ की सभी को अंधा कर देता है और लक्स नोटिस करता है क्रोसिपर की आर्मर टूट कर गिरने लगी है। बर्बादी की दरवाजा खुलना शुरू हो गया है और लक्स कोशिश करते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और विस्फोट से उसे बचा लेता है। उसका मेमोरी के अंदर लक्स को याद आता है कि उसका भाई उससे पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है। एक विशाल विस्फोट के बाद उसका नीचे की जमीन डिस्टर्ब हो जाने के बाद वो एक नया तरीका ट्राई करने की कोशिश करता है और होश में आने लगता है। वो देखता है उसके आसपास कोई नहीं है और सोचता है वो फिर से कहां पर टेलीपोर्ट हुआ है। क्रोसिपर खुलासा करती है कि ये शायद रूइंस के अंदर है और लक्स को विस्फोट से उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। जैसे वो सेंटर के करीब आता है
क्रूसिफर गिर जाती है, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती है इससे पहले कि वो उसके आखिरी चांस को मिस कर दे और फिर से एक बार गिर जाती है। इसलिए लाक्स उसे उसके कंधों पर उठाकर ले जाने लगता है। वो प्रवेश द्वार पर आ जाता है और लाक्स जानना चाहता है कि वो इस पूरी समय ब्लैक हीरो को क्यों ढूंढ रही थी। वो खुलासा करती है कि ब्लैक नाइट ही अकेला है जो बिना रोके उसकी ड्रैग नाइट को चला सकता है, इसलिए वो उसका ड्रैग नाइट पर बिना रोके चढ़ना चाहती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सेंटर के रूम के अंदर वो अल्टर के करीब आ जाता है और लाक्स अल्टर की चाबी निकालता है। हालांकि ये चालू होने लगता है और अल्टर क्रूसिफर को इस अल्टर की चाबी मानता है। वो खुलासा करती है वो इस दुनिया में कोई इंसान नहीं है और रुइंस में से बची हुई एक चीज है। ये जगह बीच में से उनके ऊपर टूटकर गिरने लगता है और लाक्स क्रूसिफर को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। वो बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन रुइंस के अंदर फंस जाता है। क्रूसिफर आगे बढ़ने लगती है। इन बॉक्स की तरह चीज में ही क्रूसिफर को पहली बार पाई गई थी। वो खुलासा करती है कि रॉयल फैमिली की वो असली बेटी नहीं है। उसके पिता ने उसे यहाँ पड़ी हुई पाया था, इसलिए उन्होंने उसे गोद ले लिया और इस जगह के बारे में भूलकर उसे बड़ा किया। पर उसे पता थी कि वो उनके परिवार में से नहीं है, तभी उससे दूर रहा है और वो कोई भी नहीं है इस तरह से देखा है। इसलिए उसने पूरी कोशिश की एक ड्रैग नाइट बनने के लिए, सिर्फ सभी की प्यार को पाने के लिए। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा चाहती थी वो है उसकी भाई बहन की प्यार, जो उसने कभी महसूस नहीं की है। वो ये यकीन करना चाहती है कि ये सभी रुइंस फेक है, लेकिन जिस तरह से वो उस पर रिएक्ट की, जिससे ये साबित हो गया कि वो रुइंस की हिस्सा थी। वो उससे माफी मांगती है उसे उसके साथ लाने के लिए। लाक्स उससे कहता है कि भले ही दुनिया में कोई भी उसकी परवाह नहीं की, लेकिन वो उसकी दोस्त और पार्टनर है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो इन सभी दुखी कहानी के बारे में बात करे। वो उस बार कहती है लड़कियों की सभी बातों पर वो यकीन मत करे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वो जानना चाहती है वो इतना दयालु कैसे है और वो खुलासा करता है ये शायद उसके परिवेश के कारण है। उसे उसकी माँ और आर्या के साथ रात को घर से बाहर निकल दिया गया था, लेकिन एक चीज जो नहीं भूला है, जब उसकी माँ खून से लथपथ थी तब कोई भी उनकी फैमिली की मदद करने नहीं आया और उसकी माँ वहीं पर मर गई। वो सभी से नफरत करने लगा था और सभी जिंदा लोगों से वो परेशान होने लगा था, लेकिन फिर ही अकेला थी जिसने उन सभी को बचाई। वही अकेला थी जिसने उनकी मदद की, तब भी जब उसका कोई भी वैल्यू नहीं था, इसलिए उसने उसे दुनिया में हर किसी से नफरत ना करने की उम्मीद दी। सोचते हैं कि अगर लाक्स एम्पायर की प्रिंस बन जाता है तो क्या उसकी दयालुता उसे बचा लेता, लेकिन एक बड़ा डेल घुसने लगता है और जमीन को तोड़ देता है। एलेक्स से उससे पूछती है उसे एहसास हुआ कि एक बड़ा डेल कितना जरूरी है, क्योंकि उसे लंबा डेल से खुद की छेद को खुदवानी है। एलेक्सिया पूछती है क्या उसने क्रूसिफर के साथ गलत चीज किया है, लेकिन लाक्स को कुछ भी पता नहीं है और वो उसे एक अश्लील बात करने वाली कहकर पुकारती है। उस दिन कुछ देर बाद एरिया उसे मूर्ख होने और विन से कोई जानकारी ना दे पाने के लिए लेक्चर देती है। वो उसे एक जड़ी बूटी वाला चाय देती है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा उसका बड़ा डुएल के लिए। लाक्स एक घुट पीता है और बेहोश हो जाता है। एरिया सोचती है क्या यह क्रूसिफर को शांत करेगा और उसे उसकी प्लान के बारे में याद आती है। वो उसे ये करने के लिए कही थी जिससे लाक्स उसे बचाने के लिए ना आ पाए। अब ड्यूल ग्राउंड में बार्जराइट जानना चाहता है लाक्स कहाँ है, लेकिन क्रूसिफर उससे कहती है यहाँ तो बस उन दोनों के बीच लड़ाई होगी। बार्जराइट उसका ड्रैगनाइट को समन करता है और बाटलर भी उसके ड्रैगनाइट को समन करने लगती है। हालांकि बार्जराइट उसका एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देता है। उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाता है और क्रूसिफर उसकी वाइस ब्लड एबिलिटी यूज करती है सभी आने वाला बुलेट से बचने के लिए। बार्जराइट अचानक उसका कुल्हाड़ी फेंक देता है क्रूसिफर की पैर पकड़ने के लिए और उसकी मैजिकल एबिलिटी को एक्टिव करता है। क्रूसिफर की वाइस ब्लड बार एक भी उसे नहीं लगता है और आखिरकार उसका पावर कहाँ से आता है इसका सच रिवील करता है। वो 3 बुलेट फायर करता है जो क्रूसिफर के आर्मर को तोड़ देता है और पीछे से घूमकर आता है उसकी बड़ा कुल्हाड़ी से उसे नीचे गिराने के लिए। जैसे ही वो उसके ऊपर खड़ा होता है ये क्रूसिफर के लिए क्लियर हो जाती है कि एक ही काम था जिसके लिए वो उसके पीछे था, वो है उसकी ड्रैग नाइट डिवाइन रेमेंट एबिलिटी को सोखने के लिए और वही वो आदमी था जिसने उन चोरों को उस पर हमला करने के लिए भेजा था। इस इन्फॉर्मेशन से उसे लड़ाई जारी रखने की हिम्मत मिलती है, लेकिन बार्जराइट उसे एक नाकाम करने वाले टूल कहकर पुकारता है जो उसकी तरह आदमी के सामने कुछ नहीं कर सकती है और उससे कहता है इस दुनिया की कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। हालांकि एक शॉट उसकी तरफ आके गिरता है और लाक्स देर पर आने के लिए माफी मांगता है। वो आखिरकार उसका ब्लैक हीरो के रूप में आ गया है। लाक्स बार्जराइट से कहता है कि वो अपने प्यार को कभी भी उसे नहीं सौंपेगा और बार्जराइट उसे चैलेंज देता है कि वो आकर उसे ले जाए। लाक्स रिलोड ऑन फायर से तैयार होकर तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसका माइटी पावर से उसकी बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बार्जराइट उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन अब लाक्स आखिरकार समझ पाता है कि वो उसकी मूवमेंट को पकड़ नहीं पा रहा है। ये इसलिए क्योंकि उसने क्रूसिफर की वाइस ब्लड एबिलिटी को चूस लिया है। उसका डिवाइन रेमेंट ओपोनेंट की डिवाइन रेमेंट को चुरा सकता है और वो उनकी ड्रैगनाइट से एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, इसलिए उसका बाटलर की एनर्जी तुरंत ही खत्म हो गया। बार्जराइट ये नोटिस करने के लिए उसका तारीफ करता है, लेकिन क्रूसिफर की तरफ सीधा फायर कर देता है
जिससे बार्जाइट को लाक्स को छूने का मौका मिल जाता है और उसकी रिलोड ऑन फायर एबिलिटी को चुरा लेता है। उसकी स्पीड 2 गुना हो जाता है और लाक्स के ऊपर बार करने के लिए ऊपर की ओर चला जाता है। वो उसकी डिवाइन रिमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लाक्स बहुत ही मुश्किल से उसके सामने खड़ा था। बार्जाइट ये खुलासा करता है कि उसने किंग से वादा किया है कि वो नया किंगडम के लिए रैंगारोक से लड़ेगा, इसलिए उसे जितना हो सके उतना पावर इकट्ठा कर लेना चाहिए। जैसे कि वो देखता है एक कंट्री को बचाने की तुलना में एक अकेला लड़की कुछ भी नहीं है। हालांकि लाक्स के आर्मर पर कुछ बदलता है और ये रेड ऑरा में बदल जाता है। क्रोसबा लाक्स से भीख मांगती है उसकी बॉयफ्रेंड बनने की नाटक को बंद करने के लिए। वो शायद कुछ भी नहीं है और वो उसे टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। आखिरकार उसे किसी को भी अपने साथ शामिल होने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए थी। कोई भी उसकी परवाह नहीं करती और शायद ये इस तरह से ही चलेगी। लाक्स के आर्मर चमकता है और वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और कुछ भी हो जाए वो उसे बचा कर ही रहेगा। 僕は英雄になんてなりたくない。英国を滅ぼすと誓ったあの日から戦う覚悟はできている。 लड़ाई खत्म हो जाने के बाद नॉकआउट जानना चाहती है लाक्स लड़ाई को जारी कैसे रखा है, इसलिए आर्या खुलासा करती है कि लाक्स उसके डार्क नाइट से कंट्रोल खो बैठा है अनलिमिटेड पावर हासिल करने के लिए। लाक्स क्रूसिफर के पास जाता है और उससे कहता है लड़ाई खत्म हो गया है और उसे उसके साथ घर वापस चलने के लिए कहता है। वो रोती है और मान जाती है, हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन एलेसिया लाक्स को चारों ओर से फॉलो कर रही है क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी दिन है। लाक्स डर की मारे चीखता है और बाटलर उससे कहती है कि क्रूसिफर की परिवार उसे उसकी मंगेतर बनने की परमिशन दे दी है। बाटलर सभी परेशानी के लिए माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। क्रूसिफर उसे उसके पास आकर बैठने के लिए कहती है और कस्टमर को परेशान करने से मना करती है। वो जानना चाहता है जबकि उनकी रिलेशनशिप एक झूठ है तो ये फिर क्यों चल रहा है, लेकिन क्रूसिफर उसे ये याद दिलाती है लड़ाई के दौरान उसने उससे कहा था कि वो उसका प्यार है। लाक्स ये कहने की कोशिश करता है वो ज्यादा ही जोश में आ गया था और उससे पूछता है क्या उसका मजाक उड़ाना बंद करेगी। क्रूसिफर जवाब देती है कि उसके साथ एक हफ्तों तक रहने के बाद उसे एहसास हुई कि वो बाकी लड़कों की तरह कमजोर दिमाग और हवस की भूखा नहीं है। लाक्स दर्द के साथ हंसता है और अंदर से खत्म हो जाता है, लेकिन वो उससे कहती है उसकी एक एग्रेसिव साइड है। とても好きよ。 गरीब एलेसिया फिर से एक बार जाती है। 足りなかった？そんなこと。じゃあ、もう少しだけ。 गरीब एलेसिया गई। उसके बाद पीछे आ जाती है और उसकी लिप्स को चाटने लगती है और लाक्स के चेहरे को पकड़ लेती है और कहती है अगर वो एक दूसरे से शादी कर लेती है तो वो उसका लंबा काला ढील पर चढ़ने से पहले किस करेगी। एलेसिया गुस्से से अंदर आती है और उसे बाहर छोड़ने के लिए उन पर चिल्लाने लगती है। इसी के साथ ये वीडियो